हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज है शुक्रवार, शुभ शुक्रवार, लक्ष्मी जी का वार है, बहुत ही शुभ वार है। तो आज के दिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको शुक्रवार की व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा बताएंगे। तो इस व्रत को करने से आपके घर में धन, लक्ष्मी और वैभव सबका निवास होता है और साथ ही साथ इस कथा को करने से आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ज़्यादा बोर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। तो एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गुना भी हो गया था, परंतु उस लड़के के विवाह की बात को सुनकर ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। परंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ। तो एक दिन कायस्थ के लड़के ने उससे कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? तो स्त्री के बिना घर कहा जाता है क्या? तो घर नहीं कहा जाता। तो उसने कहा कि वैश्य की किन तुम अपनी स्त्री को घर लाकर कैसे रह सकते हो? तो यह बात वैश्य को लड़के को जच गई। उसने कहा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि आज शुक्र अस्त हो रहा है। तो शुक्र अस्त होने के कारण कभी भी आपके घर में या आसपास में कभी भी कोई भी विवाहित स्त्री को नहीं लेके आता। जब उदय हो जाए तब जाकर लेकर आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और उसने अपने ससुराल चला गया। उसके आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी बहुत ही चकरा गए और बोले कि स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? तो वैश्य पुत्र कहने लगे कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हुई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले, तो उसके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। तो इस प्रकार स्त्री को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वैश्य अपने पुत्रों को वैद्य को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब अपने मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात पता चली तो उसने कहा, सनातन धर्म की ही प्रथा जिस समय सूर्य का अस्त हो अपनी स्त्री को कभी भी नहीं लाना चाहिए, परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है, इस कारण सारे विघ्न हुए हैं। तो इसका यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्प का जो विष है वो ठीक हो गया और अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा दिया और इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। तो ये थी शुक्रवार की व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।